तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। देखो, मैं यहाँ पे बता दूं कि आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था, जो नंबर यहाँ पे आ भी चुका है। तो अब जानते हो कि जब भी हम लोग कोई एक बैंकिंग स्टॉक को पिक करते हैं तो हम लोग उसके बारे में सही से जानते हैं, मतलब कि उसका फंडामेंटल तो हम लोग जानेंगे ही, और जो बैंकिंग स्टॉक के बारे में जानना चाहिए आप लोगों को वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि LCR आपको क्या होता है, कासा क्या होता है, NPR आपको क्या होता है, CAR क्या होता है। इन टर्म को जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि आज के समय में कोई भी बैंकिंग स्टॉक को पिक कर रहे हो तो ये सब टर्म को जानना सीखो, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। शायद यहाँ पे क्या होगा कि आप एक गलत बैंकिंग स्टॉक को पिक कर लोगे और बाद में मालूम चलेगा कहीं से कि शायद ये स्टॉक को पिक नहीं करना था। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि आपको बैंकिंग स्टॉक के बारे में हर कुछ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ बेसिक ही नॉलेज है जो आप लोग को सही से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग पहले इसका क्वार्टर का रिजल्ट है, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में सही से और सब डाटा भी डिस्कस करेंगे। नंबर यहाँ पे वो होगा आपको लाख के फिगर में। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जो सही से समझते हैं। तो जो यहाँ पे टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो मतलब कि आपको 6000 करोड़ से बढ़कर 8000 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट। और यदि हम लोग यहाँ पे क्वार्टर देख ले तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 8232 करोड़ से बढ़कर 8765 करोड़। मतलब कि क्वार्टर भी यहाँ पे इनकम में ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी एक गजब का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 35 से 40% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या टोटल एक्सपेंस पे क्या यहाँ पे कंट्रोल है, तो देखो यहाँ पे कॉमन वाली बात क्या होती है कि भाई जैसे जैसे यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यदि आप देखोगे यहाँ पे तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है कि भाई 567 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 746 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर देखोगे तो 731 करोड़ से बढ़ गया है नंबर। मतलब नंबर बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो भाई मैंने शेयर किया हुआ है कि जब भी आप कोई भी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देख रहे हो ना तो आपको देखना है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि क्वार्टर में क्या होता है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन दिखाई देता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर सबसे मेन होता है, क्योंकि उससे सही नंबर आपको मालूम चलेगा कि क्या कंपनी का एक्चुअल यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस हिसाब से तो भाई अच्छा नंबर ही देखने को मिला है। अब चलो हम लोग यहाँ पे एक एक टर्म को डिस्कस करते हैं जो मैंने शेयर किया है। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो होता है आपको NPA। अब ये NPA क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको NPA का मतलब है यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि एक तरह का एक ऐसा एसेट जो कभी वापस मिलता ही नहीं है बैंक को, और इसलिए बैंक जो है डूब जाता है। मतलब यदि मान लो कि बैंक आपको लोन दे रही है और आपने यदि एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 मंथ तक, मतलब 3 महीने तक, मतलब कि बैंक को क्या लगता है कि भाई उनका पैसा मिलना अब बहुत कम चांस है, ना के बराबर है, तो वो अब यहाँ पे NPA के कैटेगरी में डाल देता है। और देखो यहाँ पे RBI के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल कंपनी का यदि NPA 3% से ऊपर जाता है, मतलब कि भाई कंपनी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक तो यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिखाई दे। जैसे ही आपको ये न्यूज़ मालूम चलेगा कि भाई 3% से बढ़ चुका है, तो यहाँ पर तो भाई जो नियम है आपको RBI वो तो है ही, साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉक में इतना भारी गिरावट देखने को मिलेगा कि शायद वो यहाँ पे स्टॉक को जो फिर से चढ़ने में, उस लेवल पे आने में बहुत लंबा समय लग जाए। जैसे कि आपको बंधन बैंक प्लस आपको RBI बैंक प्लस आपको येस बैंक, जो आज आप जानते हो कि कहाँ पर खड़ा है, तो सारा वजह यहाँ पे NPA होता है। तो इसलिए NPA जरूर से देखो कि क्या उसका 3% से कम है या नहीं। और देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1% से घटकर 0.68%। ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, और यहाँ पर एक अच्छा कमी आते हुए दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। तो भाई ठीक है, चलो ठीक है, ये नंबर गजब का देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग देखो उसके बाद यदि हम लोग जाने ना तो एक नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे CAR, मतलब कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 16.54%। यहाँ पर भाई अच्छा गेन दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 13.49% से बढ़कर 16.54% यहाँ पे हो चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ
कि ये होता क्या है। तो CAR का मतलब यहाँ पे आप जो समझ सकते हो ऐसे कि यदि कोई भी बैंकिंग कंपनी का जब NPA आपको बढ़ जाता है तो क्या उनके पास कुछ बैकअप में पैसा है या नहीं। तो बैकअप में आपको RBI के अनुसार 9% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 16%, मतलब 100% तो यहाँ पे आपके पास है ही, और यहाँ पे अलावा प्लस में आपको 16.54% का एक ऐसा एसेट है जो आप सेल करके इस पैसे को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो यदि ये कम होता है तो इसलिए आपको CAR भी ज़रूर से चेकआउट करना है। अब जानते हो कि यहाँ पे हाल ही में जो है IDFC जो बैंक है ना, वो यहाँ पे फंड रेज आपको की थी QIP के थ्रू 3000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर वही चीज़ ही देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें इसका LCR, मतलब कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, अब ये क्या होता है। देखो यहाँ पे LCR का बेसिक रूल आप ये जान सकते हो, जैसे कि मान लो आपने बैंक में जमा किया पैसा 10,000 रुपया, ठीक है, आज आपने जमा किया, और यदि आप कल होकर जाते हो और बोलते कि भाई मुझे 10,000 रुपये ये चाहिए, और साथ ऐसा हो सकता है कि बैंक बोल दे कि भाई अभी पैसा मेरे पास नहीं है, तो फिर तो ये तो भाई आपको दिक्कत वाला बात हो गया ना। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि बैंक के पास भाई अच्छा खासा पैसा है जो आपको मिल सकता है। तो वो LCR को देख करके, मतलब एक ऐसा एसेट जो सेल करके आपका पैसा चुकाया जा सके जो भी आप जमा कर रहे हो, और यहाँ पर है 122%, मतलब यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो तो इनके पास 12,200 रुपया का एक ऐसा एसेट है जो सेल करके पैसा आपका चुकाया जा सकता है। मतलब इनके पास 2,200 रुपया एक्स्ट्रा है, और ये 100% के ऊपर होना चाहिए RBI के गाइडलाइन के अनुसार, जो मैंने आपके साथ सही से शेयर कर दिया है। अब यदि कोई भी डाउट बचा हो वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। देखो भाई मैंने नंबर डिस्कस किया, मैंने आपको फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर दिया। अब यदि हम लोग यहाँ पे कासा के बारे में जाने, ये होता क्या है। देखो समझो, यहाँ पे कासा का मतलब यहाँ पे होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये ज़्यादा आपको होना सबसे अच्छा चीज़ है, क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि लोग आप में इंटरेस्ट है, मतलब बैंक जो यहाँ पे लोग हैं जो आपके साथ अकाउंट जो ओपन करवा रहे हैं ना, वो आपके साथ जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब उनको आपका बैंक पसंद है, इसलिए वो यहाँ पे करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और ये नंबर सही चीज़ होता है। और यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भाई गजब का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 26% से यहाँ पे ग्रो किया है, ये नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी नंबर देखें, जैसे कि देखो बहुत सारे नंबर है। यदि मैं यहाँ पे आपके साथ एक वीडियो में शेयर करना चाहूँ तो बहुत जो बड़ा वीडियो बन जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक और नंबर देखोगे तो जो यहाँ पे PCR, और यदि ये देखोगे तो भाई 84% तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपको एक्सपोजर टू टॉप 20 बोरोर्स का, तो यहाँ पर भी ये आंकड़ा जो है आपको 8% तक, ठीक है भाई, अच्छा नंबर 8% से यहाँ पे 6% जाते हुए दिखाई दे रहा है। जितना कम उतना अच्छा यहाँ पे है। फंड एसेट भी देखोगे सही दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे नंबर जो है ना बहुत अच्छा ही देखने को मिला है। तो भाई निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। अब यदि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और जाने, जो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये बहुत ही जाना माना नाम है, क्योंकि जब से यहाँ पे HDFC बैंक के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे आपको प्रेशर था वो यहाँ पे NIM की वजह था। क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब आप बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक आपको जो है 6% या फिर 5% का यहाँ पे आपको रिटर्न देता है, ठीक है, मान लो आपको एवरेज लेकर। लेकिन यदि आप बैंक के पास जाते हो और बोलते हो भाई मुझे चाहिए लोन, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई मैं आपसे लूँगा 12% का इंटरेस्ट। तो ये जो बीच का जो नंबर है, मतलब 12% इंटरेस्ट माइनस जो बैंक आपको दे रही है 5 से 6%, तो माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे 7% आपको इक्वल करके, मतलब ये जो 7% जो है ना ये कंपनी का मार्जिन होता है। नेट इंटरेस्ट ये मार्जिन है, और ये 3% से ऊपर होना चाहिए RBI के अनुसार। और यहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे 32% से ये नंबर यहाँ पे ग्रो किया। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 6.32। अब यदि हम लोग यहाँ पर इसको सही से समझे तो ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। 6% के ऊपर यहाँ पे नंबर है, ठीक है भाई, अच्छा नंबर है, क्योंकि 3% से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे इतना ही बोलूँगा, कंपनी शानदार है। बस आपको कैसा लगता है ये कंपनी वो आप कमेंट में बताओ। और देखो अप्स एंड डाउन तो यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, लेकिन यदि बैंकिंग स्टॉक का नंबर सही आ रहा है तो ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये हेल्प करता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।